हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस डाटा 24x7। फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां बस कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट 30 सितंबर को घोषित होना है। लेकिन रिजल्ट से पहले मैं आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूआर की कट ऑफ देखते हैं, कितना तक जाने की संभावना है। तो ईवार की कटअप की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डीवी वाज 3458 और नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 2983 है। अब अटेंडेंस की बात करें कि कितने लोग डीवी में अटेंड किए हैं, तो हम इसमें मामूली 10% का है, क्योंकि जनरली 83% ही लोग डीवी अटेंड किए हैं, तो इसमें हम 10% का ही लेकर के चलते हैं एवरेज। तो ये 3000 टू 3100 के लगभग कैंडिडेट्स जो हैं वो डीवी अटेंड किए हैं। और जो टीयर 2 का कट ऑफ था वह 190.33 था। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी जो है उसके रेशियो को हम देखते हैं, तो इसमें 12 से 17 नंबर का आप लोग को इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और इसका कट ऑफ जो है 202 से लेकर के 207 तक रहने की संभावना है। अब आते हैं ओबीसी में। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 5097 थे और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है इनका 942 का रहा है और इनका अटेंडेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 4300 टू 4400 के लगभग में रहा है। इनका टीयर 2 का कट ऑफ जो था वह 167.07 रहा है और इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जो कट ऑफ में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा वह 32 टू 37 मार्क्स का होगा और इनका जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ होगा वह 199 टू 204 मार्क्स का होगा। रीज़न इसके पीछे है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अगर रेशियो देखें तो वैकेंसी की अपेक्षा जो लोग डीवी अटेंड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ जो है इतना जाते हुए दिख रहा है। अब आते हैं एससी की बात करते हैं, तो एससी कैंडिडेट्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डीवी वाज 2955 और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 912 है और इनका जो अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस जो रहा है वह 2400 टू 2500 के लगभग में रहा है और इनका टीयर 2 का जो कट ऑफ था वह 143.93 यानी अप्रॉक्सीमेटली 144 का रहा है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें जो टीयर 2 का कट ऑफ मार्क्स है उससे 35 टू 40 मार्क्स जो है इंक्रीज देखने को मिल सकता है और इनका कट ऑफ जो है वह 179 टू 184 रहने की संभावना है। अगर एज पर टीयर 2 का रिजल्ट हम देखें तो इसमें मोर देन 1300 कैंडिडेट्स जो थे वो यूआर के कट ऑफ को पार कर चुके थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो टाइपिंग में क्वालिफाई ही किए हों। बहुत सारे जो होते हैं हायर मार्क्स वाले जो है टाइपिंग में पिछड़ भी जाते हैं। तो इसीलिए ये एवरेज के आधार पे ही हमने ये कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है। चलिए अब आप बात करते हैं एससी एसटी की। अब एसटी में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 1674 का रहा है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 532 का है और इनका जो अप्रोक्सीमेट अटेंडेंस रहा है डीवी में वह 14502 टू 1500 के लगभग में रहा है। इनका टीयर 2 का जो कट ऑफ था वह 134 के अप्रॉक्सीमेट रहा है और इनका जो मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेगा वह 33 टू 38 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा और इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वह 167 टू 172 मार्क्स
रहने की संभावना है। अब EWS की बात करते हैं। EWS यह पहली बार है जब यह कैटेगरी जो है इस एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। तो EWS कैंडिडेट की एबिलिटी की बात करते हैं तो 2395 कैंडिडेट्स जो थे वो DV के लिए क्वालिफाई हुए थे, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो था ये 499 है। और इनका अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस की बात करें तो 2000 टू 2050 कैंडिडेट्स के लगभग अटेंड किए हैं, और इनका टियर 2 का कट ऑफ जो था वह 161.31 था। तो इनका जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को जो मार्क्स में मिलेगा वह 39 टू 44 मार्क्स मिलेगा, और इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वह 200 टू 205 हो सकता है। रीज़न है कि इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो 3507 कैंडिडेट्स जो थे वो EWAR के कट ऑफ को पार कर चुके थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। चलिए अब ESM की बात करते हैं। ESM की अगर वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो DV के लिए सिलेक्ट हुए वो 942 हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो इनका रहा है 558 का रहा है। इनका एवरेज जो अप्रोक्सीमेट अटेंडेंस रहा है वो 800 टू 850 रहा है, और इनका टियर 2 का कट ऑफ 98 के लगभग में रहा था, और इनका जो मार्क्स इंक्रीज दिखेगा वो लगभग 31 टू 36 मार्क के लगभग में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनमें इसके हिसाब से इनका जो कट ऑफ जाएगा वह 129 टू 134 मार्क्स जाने की संभावना है। अब चलिए OH की बात कर लेते हैं। तो OH की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो DV के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 242 थे, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इनका 64 का है। अटेंडेंस की बात करें तो इनके जो अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 205 कैंडिडेट्स जो हैं वो DV में अटेंड किए हैं, और इनका कट ऑफ जो टियर 2 का था वह 139.36 का था। अब इनका जो मार्क्स इंक्रीज देखने को मिल सकता है वह 31 टू 36 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वह 171 टू 177 मार्क्स का हो सकता है। अब चलिए OH के बाद HH की बात कर लेते हैं। तो HH की जब देखते हैं कैंडिडेट्स की एबिलिटी देखते हैं तो 159 कैंडिडेट जो हैं वो DV के लिए क्वालिफाई हुए थे। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है इनका 70 है। अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस की बात करें DV में तो इनका 140 टू 145 अटेंडेंस रहा है, और इनका जो टियर 2 का कट ऑफ था वह 93.50 था। अब इनका जो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा मार्क्स में वह 25 टू 30 मार्क्स इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, और इनका कट ऑफ जो है वह 119 से लेकर के 124 के बीच में रहने की संभावना है। अब चलिए बात करते हैं VH की। तो VH में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो टाइपिंग DV के लिए जो क्वालिफाई हुए थे वो 236 कैंडिडेट्स थे, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी इनका जो है वो 63 का है। अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस जो था DV में वो 205 टू 210 का रहा है, और कट ऑफ इनका जो है वह टियर 2 का जो था 123.54 था। इनमें जो है वो 40 टू 45 मार्क्स का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, और इनका जो कट ऑफ है 164 टू 169 रहने की संभावना है। अब बात करते हैं अदर PWD कैंडिडेट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं DV के लिए जो क्वालिफाइड थे वो 35 कैंडिडेट्स थे, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी पैरेलल लगभग 32 है। अटेंडेंस देखा जाए तो 32 के लगभग ही इनका अप्रॉक्सीमेट अटेंडेंस रहा है DV में, और इनका जो टियर 2 का कट ऑफ जो है वह 93.07 था। तो इनका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा वह इंक्रीज़ करने की संभावना तो बहुत ही कम है। इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह
टियर 2 का कट ऑफ के लगभग में ही रहेगा, इससे 5 नंबर ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन मुश्किल है। इनका 93 से लेकर के 96 के बीच में ही रहने की संभावना है। और इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि आप लोग 30 सितंबर को अपना रिजल्ट देखें, और सभी को इस जॉब का जो इंतज़ार है वो आप लोग को